अभी जो कोविड कालखंड में कोविड-19 के कालखंड में जो विद्यालय की त्राही हुई है, उसमें मैं ये मानता हूँ कि हम उसमें बहुत अच्छी तरह से उभर सके हैं, केवल 2 कारण से। एक तो ये कि जब कोविड की अनाउंसमेंट होने वाली थी तो कुछ सिग्नल्स मिल रहे थे इस तरह के कि कुछ कोविड का पीरियड भारत में लॉन्च हो सकता है, यानी प्रधानमंत्री कभी भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो हमने 10 दिन पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर ली थी। हमारे पास बड़ी सी डिजिटल टीम है स्कूल के अंदर कि हम कैसे वीडियोस बना सकते हैं, और कुछ लोगों से हमने कांटेक्ट भी किया जो इस फील्ड में मास्टर्स थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत हमारे को गाइड किया। और उसके बाद हमने लगातार अपने PDF फाइल्स, कुछ वीडियोस, यानी कम से कम 2-3 महीने का मटेरियल हमने सबने तैयार कर लिया 10 दिनों के अंदर। 26 मार्च के बाद हमने ये क्लासेस इमीडिएट शुरू कर दी। जब लोग अभी समझ भी नहीं पा रहे थे भी क्या करना चाहिए, तब हमारी क्लासेस बड़ी स्मूथ चलने लगी। और इसका एक बहुत बड़ी एक अच्छी छवि पेरेंट्स के बीच में कि हमारे स्कूल की क्लासेस इतनी अच्छी चल रही है। उसके बाद बाकी लोगों ने उसको लेना शुरू किया या करना शुरू किया, लेकिन हम लोग तो उसमें काफ़ी आगे निकल गए थे उस वक्त काम करने में। 2 महीने तक हमने किसी पेरेंट्स को फ़ीस के लिए कहा नहीं, जो भर गए वो ठीक है, नहीं भरे वो भी ठीक है। लेकिन 2 महीने के बाद हमने टीचर से एक मीटिंग करने के बाद ये तय किया कि हम सब 10-10 पेरेंट्स को अपने कांटेक्ट करेंगे जो हमारे बहुत नज़दीक या जिनको हम मानते हैं कि हमारी बातों को बहुत सावधानी से सुनते हैं। ऐसी एक टीम मैंने कोई 150-200 पेरेंट्स की अपनी सूची तैयार की, जिनको टेलीफ़ोन किए, कुछ लोगों से मिले कि आपको स्कूल की फ़ीस भरनी चाहिए, स्कूल चलना ही फ़ीसों से हैं। तो मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा सभी पेरेंट्स को कि उन्होंने हमारी बात को 99.9% पेरेंट्स ने स्वीकार किया और ये कहा कि हम स्कूल के साथ खड़े। वैसे मैं ये मानता हूँ कि विद्या भारती के लोग हैं, वी आर स्कूल विद सम अदर पर्पज़, वी आर स्कूल विद द डिफरेंस। हम कोई सामान्य स्कूल नहीं हैं कि जहाँ पर कोई बिज़नेस होता हो, कुछ होता हो। इस करके पेरेंट्स का नज़रिया हमारे प्रति अलग से था, क्योंकि उसका बैकग्राउंड भी बड़ा अच्छा है पास्ट का हमारे स्कूल का। तो उसको देखते हुए सभी पेरेंट्स ने बड़े अच्छी तरह से सारी चीज़ों को किया। और जो समय की बात इसमें आएगी कि समय मैंने कितना लगाया, तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि जो समय मैंने विद्या भारती के काम काज में, स्कूल के काम में सामान्यतः लगाता हूँ, उसे कम से कम 4 से 5 घंटे और अधिक लगे प्रतिदिन के हिसाब से। यानी कभी 16 घंटे, कभी 18 घंटे, इस प्रकार से लगा करके, क्योंकि अलग अलग फील्ड में काम करना होता था। तो हमारे टीचर ने जिस तरह से पेरेंट्स के साथ अप्रोच किया, बच्चों के साथ अप्रोच किया, इवन कि कोविड के उस पीरियड में भी हमने पेपर कैसे कंडक्ट किए घरों में जाकर के बच्चों के साथ, तो उसे पेरेंट्स को लगा कि दीज पीपल आर डिफरेंट पीपल। ये लोग बच्चों के कल्याण के लिए ज़्यादा चिंतित है, बजाय इसके कि फ़ीस एक इशू है। फ़ीस तो जब बच्चा स्कूल में तो भरेंगे ही। इसके कारण से हमारे स्कूल से बच्चों का ड्रॉप आउट नहीं हुआ और बच्चे बाहर के स्कूलों के इस मैसेज को ले करके आए कि आपके स्कूल ने कोविड के टाइम में बड़ी अच्छी पढ़ाई की है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे आचार्य दीदियों का बड़ा इसमें भरपूर योगदान है। हमारी जो एक डिजिटल टीम थी स्कूल की, जिन्होंने कम से कम 700 से 800 के बीच में वीडियोस बनाए, PDF तो हज़ारों की संख्या में बनाए। और मैं स्वयं ये मानता हूँ कि जो क्लास मैंने संडे को शुरू की, उस क्लास के ऊपर लगभग 2 लाख व्यूवर्स है। 4,500-5 हज़ार की क्लास वो लगती थी। इट वॉज बियॉन्ड सर्विसकारी ऑल्सो, कि बाहर के बच्चे भी उसमें आके बैठते थे। उसमें 3rd से लेकर 5th तक की ग्रामर, 6 से लेकर 8 तक, फिर 9, 10 +1, 2, ऐसे अलग अलग बच्चों के लिए सारे की सारी ग्रामर उस पर संडे को करवाई। तो संडे वॉज सच ए बिजी क्लास। और पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगा कि स्कूल का संडे भी देखो कैसे अब यूटिलाइज़ हो रहा है बच्चों के लिए। तो उनको बिल्कुल भी स्कूल अलग नहीं, यानी कोविड है इस तरह का नहीं लगा। रादर दे इन्जॉयड दिस पीरियड। स्टूडेंट्स का जो हमने सबसे बड़ा भाग रखा, वो मैं शुरू से ही 3 क्लासेस स्टूडेंट्स की पर डे लगाई। हमने बहुत लोगों ने ये बड़ी गलती कर ली कि 6-6, 7-7 क्लासेस पर डे शुरू कर दी। उससे आई साइट भी ख़राब हुई। बाद में CBSE के भी सर्कुलर आए, लेकिन हमने शुरू से 3 क्लासेस रखी थी। we knew that if more time is spent on net by the children, तो उनकी आई साइट भी ख़राब होगी, उनका मन भी ख़राब होगा और सीखेंगे भी कम। तो इस प्रकार से इस स्थिति को संभाला। वैसे भी हमारे यहाँ पर विद्या भारती की कृपा से बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चलती है स्कूल के अंदर। मातृ भारती की है, पूर्व छात्र की है, फिर टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग्स की है, और इस प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी कम से कम 300-400 लोग जुड़े ही रहते हैं। उन सब का हमने भरपूर इस काम में फ़ायदा उठाया। मुझे लगता है कि ये सब मिला जुला एक प्रयास था, जिसमें प्रबंध समिति, हमारे समाज के सहयोगी लोग, आचार्य दीदी, इवन कि जो हमारे बड़े बच्चे भी थे, जब उनसे फ़ोन पे बात करते थे
तो बड़े बच्चों ने तो स्वयं ही आकर के फ़ीस जमा करनी शुरू की। आज हम इस स्थिति में हैं कि कोविड के इतने बड़े जिसको संकट कह सकते हैं, वैसे मैं ये मानता हूँ कि संकट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन फेस करने में मज़ा भी बढ़ाता है इन कामों में, क्योंकि वहाँ आप सल्यूशन की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ जाते हैं। तो सल्यूशन कई तरह के निकले, जिसमें बहुत गज़ब की कई चीज़ें हमारे यहाँ पे डेवलप हुई है। और ये सब कोविड की पॉजिटिव चीज़ें जिसको मैं कह सकता हूँ कि जिसके अच्छे इफ़ेक्ट विद्यालय के हेल्थ के ऊपर, उसके कल्चर के ऊपर, वर्किंग कल्चर के ऊपर पड़े हैं। ये सब विद्या भारती ना होती तो शायद हम भी इतना ना कर पाते, क्योंकि बहुत सारी कलाएं तो हमारे अधिकारियों ने अनेक वर्गों में हमें सिखाई है कि कैसे ऐसे परिस्थितियों में निपटना चाहिए। तो आज हम स्थिति में है कि अच्छी टीचर्स की सैलरी दे सकते हैं, और अच्छे इंक्रीमेंट्स देने के साथ हमने सैलरीज दी हैं इस बार। पिछले साल की सारी कवरेज हुई है। तो ये, और जो सबसे बड़ी बात मैं अंत में कहूँगा वो ये है कि हमारे पास सर्विस क्लास ही कम से कम 50 लोगों का है, ये इसी स्कूल के बड़े कैंपस के अंदर ही। अब 50 लोग मतलब उसमें ड्राइवर ही 30-35 है, फिर पीएन्स है और है। हमने किसी भी व्यक्ति को कोविड के इस कालखंड में निकाला नहीं, रादर उनको मेंटेन किया, और सैलरीज ही फ्री बैठ के भी कुछ काम और तरह के उनके लिए ढूंढे, और उस कामों को करते हुए आज सब लोग एक परिवार की तरह एकजुट होकर के इस फील्ड में आगे बढ़े। इसलिए हमने जो कोविड के पूर्व की संख्या थी उसको बहुत जल्द इस बार पार कर लिया है, और संख्या आगे अच्छी बढ़ेगी, ऐसा मुझे इस वक्त संकेत मिल रहे हैं, जो विद्यालय में पेरेंट्स के बाहर के आने का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।